गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। उसमें रहती थी सरस्वती देवी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थे और एक छोटी बेटी गुड़िया थी। सरस्वती देवी ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए लगा दी थी। पति के जाने के बाद वो अपने 3 बेटे और अपनी छोटी बेटी का पालन पोषण माँ बाप दोनों बन के की। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। उन 3 बेटे की शादी के बाद सोचे कि चलो अब तो बहू घर में आएंगी, शायद खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस घर को उन्होंने इतने सालों से प्यार से जोड़ा था, उसी घर को सब चुपके चुपके तोड़ रहे थे। कौन थे वो? घर की 3 बहुएं। सबसे बड़ी बहू थी कविता, जिसे सब जेठानी जी कहते थे। वो बाहर से तो बहुत मीठा बोलती थी, लेकिन उसके मन में हर समय हिसाब किताब चलता रहता था। दूसरी बहू थी सविता, जो बातों को बढ़ाने में माहिर थी। एक की बात दूसरे तक पहुंचाना और छोटी छोटी बात को मसाला लगा के बड़ी बात बना के बताना, ये उसकी आदत थी। और तीसरी बहू थी रीना, छोटी बहू घर की। वह शुरू में तो सही थी, लेकिन इन दोनों जेठानियों के साथ रहते रहते उसकी सोच भी वैसी होने लगी थी। एक सुबह सरस्वती देवी रसोई में आई। उन्होंने देखा कि आटा ख़त्म हो गया है। उन्होंने कविता से पूछा, बहू क्या आटा ख़त्म हो गया है? कविता मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ जी आप ही तो कल बोल रही थी कि आटा ख़त्म हो गया है, अब ख़त्म हो या ना हो मैं क्या करूँ? सरस्वती देवी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, मैंने ऐसे कब कहा था बहू? कविता बोली, रहने दीजिए माँ जी, हर बात में बस मुझे झूठा ही बनाना है। इतने में वहाँ सुनीता भी आ गई। वो बोली, अरे दीदी, माँ जी की उम्र हो गई है, अब उन्हें कुछ याद नहीं रहता। सरस्वती देवी चुप हो गई। सरस्वती जी की छोटी बेटी गुड़िया यह सब दूर से देख रही थी। वह देख रही थी अपनी माँ को कि कैसे उसकी माँ की आँख भर आई थी। उस रात गुड़िया माँ से बोली, माँ आप परेशान हैं ना भाभी की बातों का? माँ बोली, नहीं बेटा, परिवार में तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे होती रहती हैं। गुड़िया बोली, लेकिन माँ जो चीज़ आपने किया ही नहीं है, उन चीज़ के लिए भाभी ऐसा कैसे बोल सकती हैं आपको? सरस्वती देवी गुड़िया के सर पे हाथ रख के बोली, बेटा कभी कभी घर बचाने के लिए ये सब सहना पड़ता है। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आया, पर वह चुप हो गई। धीरे धीरे 3 बहुओं ने सरस्वती देवी को परेशान करने का बहाना बना लिया। रोज न रोज किसी न किसी बहाने से उनको परेशान करती। कभी जानबूझ के चीज़ें इधर उधर रख देती और बाद में ताना मारती कि माँ जी अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप चीज़ भूल जाती हैं। और कभी कभी खाने में नमक ज़्यादा डाल देती और कहती, माँ जी आपने कैसा खाना बनाया है? और पड़ोसियों के सामने ये तीनों इतनी अच्छी बनने का नाटक करती और हमेशा कहती, हम लोग इतनी अच्छी हैं, इतनी इनकी सेवा करती हैं, पर ये हमें देख के कभी खुशी नहीं रहती। धीरे धीरे उनके 3 बेटों को भी लगने लगा कि माँ हमेशा बहू की शिकायत करती रहती हैं। एक शाम रमेश घर आया। बड़ी बहू कविता पति के सामने रोने लगी और बोली, आज आपकी माँ जी ने मुझे बहुत परेशान किया। रमेश गुस्से में माँ के पास जाता है और बोला, माँ आपको हमेशा कविता से इतनी परेशानी क्यों रहती है कि उस बेचारी को हरदम सुनाती रहती हो? सरस्वती देवी बोली, बेटा मैंने तो बहू को कुछ नहीं कहा। तभी कविता बोली, हाँ अब मैं ही झूठी हूँ, मैं ही झूठ बोल रही हूँ। रमेश आगे आता है, बोला, माँ आप बेवजह किसी को परेशान मत करिए, हरदम ताना मत मारिए। यह बात सरस्वती देवी को तीर जैसी लगी। जिस माँ ने पति के जाने के बाद अपने 3 बेटे, अपने परिवार को भूखे रहकर इनको बड़ा किया, इनको पाला पोसा, आज वही बेटा बिना माँ की बात सुने अपनी पत्नी की बात मान लिया। गुड़िया दरवाजे खड़ी होकर पीछे देख रही थी। वह अपनी माँ को कमज़ोर समझ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी बात समझ नहीं रहा है। एक दिन अचानक गुड़िया स्कूल से जल्दी आ गई। वह घर आई, घर में बहुत सन्नाटा था, लेकिन तभी उसे रसोई से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। उसने सुना कविता कह रही थी, आज माँ जी की दवाई छुपा देंगे। फिर सुनीता बोली, हाँ, और माँ जी जब पूछेंगी तो बोलेंगी आप कहीं भी रख के भूल जाती हो। तो छोटी बहू रीना ने कहा, और अगर गुड़िया को पता चल गया तो सुनीता बोली, अरे वो बच्ची है, बस माँ माँ करती रहती है।
गुड़िया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह इन लोग की बातें सुन रही थी। उसने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। गुड़िया ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने सोचा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मैं किसी को भी बताऊंगी तो कोई मेरे बात पे भरोसा नहीं करेगा। ये फिर खुद एक झूठ बोलेंगी। मुझे ही कुछ करके सच सामने लाना होगा। कुछ दिन में सरस्वती देवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने दवा दिया और समय समय पर लेने को कहा, लेकिन तभी उनकी बहुएं वो दवा छुपा देती हैं। सरस्वती देवी अपनी दवा ढूंढ रही थी। उनको दवा जब नहीं मिला तो बड़ी बहू कविता से बोली, बहू क्या तुमने मेरी दवाई कहीं देखी है? सुनीता बोली, माँ जी आप हर समय कुछ न कुछ रख के भूल जाती हैं। हमको यही काम नहीं है कि हर वक्त आपका कोई भी सामान ढूंढ के देते रहें। सरस्वती देवी बोली, बहू मैं भूली नहीं हूँ, मैं सच कहती हूँ, मैंने दवाई यहीं रखी थी। कविता बोली, बस कीजिए माँ जी, अब हम ही झूठ बोल रहे हैं। इतने में इनके तीनों बेटे आ जाते हैं। कविता बोलती है, आपकी माँ को लगता है कि हम इनको बेवक्त परेशान करते हैं। तभी रमेश बोला, माँ आपको क्या चाहिए? इतना दिन रात काम करती हैं आपकी बहुएं, लेकिन आपको परेशान करने से चैन नहीं मिलता ना। कितना समझाया मैंने आपको। सरस्वती देवी तभी अचानक से बहुत तेज रोने लगी। वो बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम लोग का बुरा कभी नहीं सोचूंगी। तो फिर रमेश बोला, तो फिर बंद कीजिए अब अपनी बहस और ये रोज़ रोज़ की शिकायतें बंद करिए। रमेश इतना बोलकर चला गया। बहुएं तीनों हंसने लगी। माँ वहीं बैठ के रोने लगी। गुड़िया से अभी देखा नहीं गया। वो बोली, अब बस, अब बहुत हो गया, अब मैं सच और नहीं छुपा पाऊंगी। अगले रविवार घर में सब मौजूद थे। गुड़िया ने सबको हॉल में बुलाया। तभी कविता बोली, क्या बात है, इतनी बड़ी कौन सी बात है कि जो सबको साथ में बुला लिया? सरस्वती देवी घबरा गई। वो गुड़िया को देख के मन में सोचने लगी कि कहीं ये कुछ अपनी भाभीियों के बारे में भैया से कुछ न बोले, क्योंकि इसकी बात पे कौन भरोसा करेगा। तभी गुड़िया बोली, मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सरस्वती देवी आगे आई और गुड़िया से धीरे से कहा, बेटी कुछ मत कहना और कुछ मत करना। गुड़िया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ मैं इन सब की तरह नहीं हूँ। आपको रोज़ देखा है मैंने छुप छुप के रोते हुए। आखिर कितना दर्द सहा है आपने, पर ये लोग आपको परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। आपने सारी ज़िंदगी चुप रहकर बिताई है, पर अब नहीं, अब मैं सबको सच्चाई बताऊंगी। तभी कविता ने ताना मारा, लो अब छोटी ननद भी हमको ज्ञान देगी। गुड़िया बोली, हाँ भाभी ज्ञान तो दूंगी, पर ऐसा ज्ञान दूंगी कि जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। तभी गुड़िया ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। कमरे में सन्नाटा था। जो बातें हुई थी वो साफ सुनाई दे रही थी। माँ जी की दवा छुपा देते हैं, गुड़िया तो बच्ची है, क्या ही जान पाएगी, और यही कह देंगे कि तुम खुद भूल जाती हो। सरस्वती देवी के हाथ कांपने लगे और तीनों बेटे स्तब्ध रह गए। और तभी रमेश ने गुस्से में कहा, कविता ये क्या है? कविता बोली, वो हम तो बस मजाक कर रहे थे। तभी गुड़िया बोली, किसी बूढ़े इंसान की दवा छुपाना, ये कौन सा मजाक था वह? तभी सुनीता बोली, गुड़िया तुम हमें गलत समझ रही हो। तभी गुड़िया रोती हुई बोली, नहीं भाभी, गलत मैं नहीं समझ रही हूँ, गलत भाई समझ रहे थे अपनी माँ को। तभी बड़ा बेटा रमेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बोला, हमारी आंखों के सामने माँ रोज़ परेशान होती रही और हम देखते रहे, उल्टा मैंने भी माँ को कितना सुना दिया। तभी गुस्से में कविता बोलती है, हाँ तो क्या, हमारी ही गलती नहीं है? आपकी माँ भी कुछ कम नहीं है, वो भी हमें हर वक्त ताना मारती रहती हैं। तभी गुड़िया का सब्र टूट गया। वो बोली गुस्से में, हाँ टोकती हैं, क्योंकि ये उनका घर है, उनके खून पसीने से बनाया हुआ घर है। लेकिन क्या कभी आपको भूखा रखा? क्या कभी कोई चीज़ लेने के लिए मना किया? क्या कुछ खाने पीने के लिए रोका? बोलिए भाभी, जब जब आप तीनों बीमार होती थी, माँ का कितना ख्याल रखती थी। तीनों बहुएं चुप हो गई। गुड़िया बोली, हाँ माँ बोलती है। आपको लगता है कि माँ बोलती हैं? पूरी ज़िंदगी उन्होंने क्या झेला है, उनकी एक आदत ने उनको इतना बुरा बना दिया।
और ये बात आपके हिसाब से है। माँ कभी कुछ बोली ही नहीं। आपको माँ की एक आदत बुरी लगी और आपने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बुरा बना दिया। तभी सरस्वती देवी धीरे धीरे खड़ी हुई। उनकी आंखें नम थीं। वो उठी और बोली, मैंने कभी नहीं चाहा था कि इस परिवार में कुछ गलत हो या किसी को मेरी वजह से कोई दुख हो। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे मेरी वजह से कोई बहस करे। मैं तो अपना कोई भी काम चुपचाप कर लेती थी ताकि कोई किसी को चीज़ बुरा न लगे। मैं सिर्फ अपना परिवार बचाना चाहती थी। उनका गला भर आया। वो अपनी तीनों बहुओं की तरफ देख के बोली, बहू, जिस दिन तुम आई ना, मुझे लगा कि अभी मेरा घर भर जाएगा, क्योंकि मैं बहू नहीं, अपने घर में 3 बेटी और ला रही थी। कविता की आंखें झुक गई। सरस्वती देवी बोली, मुझे बुढ़ापे से डर नहीं लगता था, मुझे अपनी कोई बीमारी से भी डर नहीं लगता था। मुझे बस इस बात का डर लगता था कि कहीं बच्चे मेरी वजह से कहीं दूर ना हो जाए। फिर उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा और बोली, मुझे बहू ने क्या किया ये मुझे नहीं दुख दिया। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुआ जब मेरे खुद के बेटे ने मेरी बात सुने ही अपना फैसला सुना देते थे और गलती मेरी ही निकाल दिए। क्या एक माँ होना इतना बुरा है? रमेश की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो ज़मीन पे माँ के कदमों के पास बैठ गया और ज़ोर से रोने लगा। बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। तभी दूसरा बेटा भी बोला, माँ, हमने दूसरे घर की लड़की आई हुई उसकी बात सुन ली, पर आपकी बात कभी सुननी ही नहीं चाहिए कि आपको क्या तकलीफ़ है। और तीसरा बेटा बोला, माँ, आपने हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, पर हम आपके ही दिल की बात नहीं सुन सके। तभी कविता धीरे धीरे सरस्वती जी के पास आई। वह रोने लगी। बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह बोली, माँ जी, हमें हमेशा लगता था कि आप हम सबको कंट्रोल करना चाहती हैं, इसीलिए मैं हर बात का बदला लेना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से आपका इतना दिल दुखा। माँ जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी बहू बोली, माँ जी, मैंने घर की छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना के बताया और यहाँ बात वहाँ, वहाँ का बात वहाँ कर दी थी। अब मुझे समझ आया कितनी गलत थी मैं। मेरे मन में बदले की भावना थी। सबको एक दूसरे से लड़ते हुए देख मुझे अच्छा लगता था। आज समझ आया कि मैंने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। तभी घर की छोटी बहू रीना बोली, माँ जी, मैं तो भाभीयों की बातों में आ गई। मैं ऐसी नहीं थी, पर जितनी गुनाहगार ये हैं उतनी मैं भी हूँ। इन्होंने जो कहा मैं सच मान गई। कभी आपकी बात जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपके मन में क्या है। तभी गुड़िया ने कहा, गलती करना बुरा नहीं है, पर गलती अपनी गलती न मानना ये बुरा है। उस रात घर में कोई नहीं सोया। चारों तरफ सन्नाटा था। सरस्वती देवी अपने कमरे में बैठ के रो रही थी। तभी गुड़िया उनके पास आई। बोली, माँ, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? तभी सरस्वती देवी ने उसे अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, एक तू ही तो है घर में जिसे मैं अपने दिल का हाल सुनाती थी, और अगर आज ये सच तू सबके सामने नहीं लाती तो आगे की ज़िंदगी मेरी नर्क बन जाती और तेरे जाने के बाद इस घर में मैं एकदम अकेली हो जाती। गुड़िया बोली, माँ, अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ बोली, बेटा, मैं किसी से डरती नहीं थी, बस मुझे अपने बच्चों को खोने का डर था। अगली सुबह तीनों बहुएं जल्दी उठी। कविता ने चाय बनाई। सुनीता ने अपनी माँ जी की दवा लाके उनके हाथ में रखी। रीना उनके पैर दबाने लगी। सरस्वती देवी ने हैरानी से पूछा, अरे, आज क्या बात है? कविता की आंखें भर आई। वह रोते हुए बोली, आज से नहीं माँ जी, अब हर रोज़ आपको कोई चीज़ अपनी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आपकी हर ज़रूरत हमारी जिम्मेदारी है। सरस्वती देवी बोली, जिम्मेदारी नहीं बेटा, प्यार समझो। इतना सुनते ही तीनों बहुएं रोने लगी और गले लग गई। घर की खोई हुई खुशियाँ लौट आई थी। सब कुछ अच्छा हो गया। सब साथ में बैठकर खाना खाते, बातें करते। अब कोई किसी की चुगली नहीं करता था। एक दिन सरस्वती देवी आंगन में बैठी थी।
उनकी तीनों बहुएं आपस में बात कर रही थी। गुड़िया दूर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। सरस्वती देवी दूर से ही उन सबको देख के बोली, हे भगवान, अब मेरे परिवार को किसी की नज़र न लगे। कभी कोई बहस भी हो तो अपनेपन वाली हो। सब सुन लिए और ज़ोर से हंसने लगे। तभी गुड़िया अपने मन में सोची, मैंने माँ का सम्मान नहीं बचाया, टूटते हुए परिवार को एक कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।